तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, हमारा वीडियो आपके पास पहुंच ही रहा होगा तो एक नया श्रृंखला वीडियो के लेके आपके पास आ चुके हैं। आज हम बातें करेंगे क्योंकि आप जानते ही होंगे कि शिक्षा प्रणाली और हमारा चिकित्सा प्रणाली एक जन सेवा के रूप में जाना जाता था, लेकिन आजकल देख रहे होंगे कि यह एक व्यवसाय में परिवर्तित होते जा रहा है और लगभग परिवर्तित हो चुका है। तो इसी पे हम लोग बातें करेंगे। तो नमस्कार मैडम। नमस्कार। हेमोपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं हेमोपैथ के। तो मैम सबसे पहले ये बताएंगे कि हेमोपैथ होता क्या है। हेमोपैथ आपका पैथी है, एक ट्रीटमेंट की। अच्छा, एक चिकित्सा प्रणाली है। एक चिकित्सा प्रणाली है। हाँ हाँ। जो हमारे मास्टर हेनीमैन के द्वारा दिया गया 200 साल से पुरानी पत्ती है। अच्छा अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत हमारे मास्टर जर्मन से किए थे। अच्छा अच्छा, ये जर्मन से किए थे। और भारत में कहाँ से शुरुआत हुई है। भारत में इसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी। अच्छा। और हमारे डॉक्टर महेंद्र लाल के पहले डॉक्टर थे हेमोपैथ के इंडिया अच्छा, के। तो इंडिया में इस तरह से शुरुआत हुई। तो आजकल देखते होंगे कि मार्केट में या आसपास के लोग में आप भ्रांतियां होगी कि हेमोपैथ 2 बूंद 3 बूंद खाने के बाद ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ है। नहीं, भ्रांतियां नहीं कर सकते हैं। अच्छा। 2 बूंद से ठीक भी होती है बीमारी। इसको अच्छा। भ्रांति में नहीं लीजिए। अच्छा। क्योंकि एक साइंस है। हाँ हाँ। तो ये भ्रांति नहीं है। अच्छा, ये कोई भ्रांति नहीं है, ये प्योपर साइंस है। प्रॉपर साइंस है। अच्छा, ये कैसे, मतलब इसका हेमोपैथ का फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है ये। हेमोपैथिक आपका ये सेंसरी फिनोमिना पे काम करता है। अच्छा। इसमें पर्सन की इलाज होती है, न कि डिजीज की। अच्छा, ये इसमें पर्सन की इलाज होती है। पर्सन की इलाज होती कितने है। तरीके से इलाज होती है इसमें। इसकी इलाज आपका जो पैथी है उसके मेथड पे हो तो इलाज कहते हैं उसको। अच्छा। अन्यथा यूज ऑफ मेडिसिन उसको इलाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, दवा खाएं, सप्रेस हो गया, पायलट हो गया, वो अलग चीज। तो हम लोग देखते होंगे कि हेमोपैथ का दवा जो खाते हैं तो कहा जाता है कि आप खाने से पहले तो जीभ पे लें, इस तरह का इलाज किस तरह का होता है। हेमोपैथ दवा आप ओरल से भी ले सकते हैं। आपको टच से भी दिया जाता है, स्किन अच्छा। टच से भी दिया जा सकता है। अच्छा। सूंघाने के बाद स्मेल के थ्रू भी दिया जाता है। अच्छा। इसका अलग अलग तरीका है। हेयर ट्रांसमिट भी होता है, ये भी एक ये है। नहीं, पत्ती नहीं, ये भी एक मेथड है। अच्छा। दवा देने का। अच्छा। और ये थोड़ा सा डीप हो जाता है। तो इस पे जो हेयर ट्रांसमिट है उस पे बाद में हम कभी बात करेंगे इस पर अलग से। अच्छा। और अपने आपके दर्शकों को बताएंगे। तो हम लोग बातें भी करेंगे, इस पे जानेंगे कि कैसे अगर ओरल लेते हैं तो मतलब मुंह में लेते हैं तो कैसा इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट होता है, स्मेल करने पे कैसा होता है, और स्किन पे आप टच करते हैं, स्किन के द्वारा देते हैं तो किस तरह का इफेक्ट। ये डोजोलॉजी मेथड हो गया। हाँ। तो डोजोलॉजी पे एक अलग बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे क्योंकि आज हम लोग हेमोपैथ को समझने आए हैं। तो एलोपैथ आप देखते होंगे कि एलोपैथ मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट बेस है। अगर किसी को भी कोई भी बीमारियां होती है तो झट से आप पहुंच जाते हैं एलोपैथ के पास, और जब नहीं ठीक होता है तो घूम फिर के थक हार के आते हैं हेमोपैथ के पास। तो इसको कैसे देखते हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे। ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं और वैसे ही पेशेंट आते हैं जो थक गए। अच्छा। और जिनको डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना होगा, असमर्थ है ऑपरेशन में, और जो बहुत सारी ट्रीटमेंट ले लिए और तब हेमोपैथ में सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसी पैथी नहीं है। अच्छा। आपको सोसाइटी को मैसेज के लिए मैं ये बता दूं कि ये ऐसी पैथी नहीं है कि चलो देख लेते हैं। अच्छा। आप इसमें फर्स्ट में भी आइए और इसमें ट्रीटमेंट है और बहुत जल्दी ट्रीटमेंट है, बहुत जल्दी रिकवर भी करता है बीमारी। अच्छा, तो आप विशेष किस रोग पे आप देखते हैं, विशेषकर कौन सा रोग ज्यादा देखते हैं। हेमोपैथ में जो भी फिजिशियन होते हैं, मैं हूँ या कोई अदर कहीं भी, तो लगभग फिजिशियन का काम जो है कि होल ऑफ ट्रीटमेंट, पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट है। और हम लोग के केस हिस्ट्री में भी होल ऑफ ट्रीटमेंट ही होता है। अच्छा। लेकिन उसमें भी जो डॉक्टर के पास जिस तरीके के पेशेंट ज्यादा है, जिस डिजीज का, तो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है। मेरे पास गायनी की पेशेंट बहुत ज्यादा आती हैं। लेडीज प्रॉब्लम हो, सिस्ट हो, पीआईडी हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, मासिक संबंधी जो गड़बड़ी होती है, लिकोरिया संबंधी गड़बड़ी होती है, पाइल्स की पेशेंट मेरे पास बहुत आते हैं। और उसमें मैंने बहुत सफलता पाई है इस दोनों के
केस में अच्छा। दर्द की जो न्यूरोलॉजिक दर्द है, गैंग्रीन जो बीमारी है एक, जिसमें स्किन काला, आपका अंग ही काला पड़ने लगता है, अच्छा। उसकी मैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हूँ, सफल इलाज करती हूँ, और हमारे पास उसके ज़्यादा पेशेंट हैं। तो मैम के पास इस तरह के पेशेंट ज़्यादा अच्छे आते हैं और इनका इसमें अनुभव बढ़ते जा रहा है। कहा जाता है जितना अनुभव हो जाता है उतने अच्छे डॉक्टर हो जाते हैं। तो आप ये देखते हैं कि जो होम्योपैथ का पढ़ाई, जैसे आप एलोपैथ का MBBS करते हैं, उस इसमें क्या करते हैं? नहीं, पहले तो BHMS लोग बायोलॉजी से था तो ही कर लेते थे। अच्छा। ये सी बायोलॉजी से था तो, लेकिन अब तो नीट से कर दिया है गवर्नमेंट इसको भी। अच्छा, और इसको भी नीट से जोड़ दिया गया नीट है। से जोड़ दिया गया जब से आप एंट्रेंस एग्जाम में नीट MBBS के लिए निकालिएगा, देते हैं, उसी तरह आपको उसी तरह से इसी होगा। आप इस बगैर में आ नीट सकते का हैं। नहीं है। बगैर नीट के नहीं हो सकते हैं। तो ये पद्धति में सरकार इस पद्धति को काफ़ी योगदान दे रही है, काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आप MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन करने के लिए MD जाते हैं, लेकिन इसमें भी MD हैं, लेकिन उतना विस्तार नहीं है इसमें। नहीं, इसमें अभी विस्तार नहीं है। जैसे कि आई स्पेशलिस्ट हो गए एलोपैथ में, हाँ। आई स्पेशलिस्ट हो गए आपका, हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गए, अर्थो के अलग हो गए, गैस्ट्रोलॉजी किडनी डिजीज अलग हो गए, लेकिन दांत के अलग हो गए। लेकिन अभी हेमोपैथ में ऐसा कुछ विस्तार नहीं हुआ है। लेकिन सरकार से ऐसा अनुरोध हम लोग का रहेगा कि इसमें भी थोड़ा सा विस्तार दें। बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ पे भी जैसे बहुत सारा पद्धतियों में सर्जरी का भी ऑप्शन दिया गया। हाँ, तो इस पद्धति में भी सर्जरी का उस तरह ऑप्शन दिया जाए। उस तरह के ऑप्शन पढ़ाई लाया जाए, वोकेशनल पढ़ाई की हो सके, और बच्चे आगे इसमें भी इसको आगे इसमें बेहतर भविष्य अपना बना सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चिकित्सा प्रणाली है और पूरे विश्व में लगभग 9% और भारत में कहें तो 11% का ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। अगर हम IMRCA का बात करते हैं तो ये वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पैथी है हेमोपैथ। अच्छा। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पैथी है। और इंडिया में भी बहुत एक बड़ा आबादी हेमोपैथ को इस्तेमाल करता है। अच्छा, लेकिन भैया सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हेमोपैथ के प्रति जागरूक तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में भ्रांति बनी हुई है कि बहुत कम पैसा में इलाज हो जाता है और लोग यहाँ पे आकर फीस देना नहीं पसंद करते हैं, बस दवा का पैसा दे दें और ऐसा है। हाँ, तो ये मार्केट में बना हुआ है। तो इसको कैसे आप देखते हैं, क्या कहते हैं, बताइए इस पे। इसको देखना क्या है, समाज में देखिए जब तक जागरूकता होगी नहीं कि एक्चुअली क्या है ये ट्रीटमेंट, किस पैथी पर कैसे काम करती है और कितना काम करती है, तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी ये भ्रांति अपने आप खत्म होते जाएगी। अच्छा, कि फीस नहीं देना है या दवा का दाम देना है, क्योंकि इसका एक रीजन है कि होम्योपैथ डॉक्टर दवा देते हैं। अच्छा, तो इसलिए देते हैं कि इसका डोजोलॉजी किसी तरह का है कि वो लिख के देना, और गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी है कि हेमोपैथ डॉक्टर दवा रख सकता है। अच्छा, क्योंकि उसका डोजोलॉजी कुछ इस प्रकार है। अच्छा, इसलिए ये ऐसा हो जाता है कि बस दवा का पैसा तो लेते ही हैं तो फीस नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर फीस लेते हैं और लेना चाहिए, फीस लीजिए, लेकिन हाँ तो ये बदलाव हो रही है इसमें, हो रही है। हाँ, बदलाव हो रही है। और जो कहा जाता है भैया कि अगर सोना का परख जानना है तो सोनार को जाइए, तो उसी तरह आप जिनके जो रोग इलाज करवाए हैं हेमोपैथ से और वो ठीक हो चुके हैं तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं उसके बारे में। तो ये रहा हेमोपैथ के बारे में। बाकी मैडम से आगे भी चर्चा जारी रहेगी, अलग अलग विषय पे, अलग अलग मुद्दे पे, कैसे दवाई काम करते हैं हेमोपैथ पे विशेष रूप से। तो अभी के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को अपने में शेयर कीजिए, हेमोपैथ के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए, यही अनुरोध रहेगा हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।